अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्ला मेमन। महकमा लेबर सिंध एक नहीं दो इंक्वायरीज। ये महकमा लेबर सिंध के मातहत इदारे सीसी में क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जिन्होंने मजदूरों के इदारे को तबाह और बर्बाद कर दिया है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। गुज़िश्ता रोज मैंने एक प्रोग्राम किया था महकमा लेबर के मातहत इदारे सीसी से मुतल्लिक कि वहाँ किस तरह मुबैना तौर पर जाली भर्तियाँ की गई हैं। और ये जाली भर्तियों का स्कैंडल कोई वहाँ नया नहीं है, एक और स्कैंडल भी मेरे पास आया है 2022 का, वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा महकमा लेबर के इस मातहत इदारे सीसी में जो तबाही मची हुई है, जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, खुदा खुदा करके कोई सिंध हुकूमत को रहम आया है, वजीर आला सिंध ने नोटिस लिया है, उनके हुक्म पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। अब वो इंक्वायरी कमेटी सिर्फ एक स्कैंडल पे बैठी है, हालांकि सीसी के जो स्कैंडल है वो दर्जनों की तादाद में, उनकी फहरिस्त कोई छोटी नहीं है। वहाँ करप्शन की बाजार, जाली भर्तियां, मजदूरों के नाम पर जो पैसे आते वो फंड्स हड़प करना, तरक्याती स्कीमों में करोड़ों रुपए खा जाना, उसके अलावा और ऐसे लोगों के हवाले ये इदारा है जिनका इस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्राइवेट लोग इस पूरे सिंध हुकूमत के महकमे को चला रहे। तबाह और बर्बाद हो गया ये महकमा। लेकिन इंक्वायरी सिर्फ एक मामले पर बैठी है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शुरुआत तो हुई है। कल मैंने आपको जो है ना वो जाली भर्तियों से मुतालिक बताया था। आज एक और स्कैंडल सीसी का आ गया कि वहां जो मुलाजिम काम करते हैं, एक एक मुलाजिम के पास दो सरकारी नौकरियां। ये सीसी है भाई, ये महकमा लेबर है भाई, जिसके भाई वजीर सईद गनी है। और इस महकमे में तबाही देखें। अब मेरे पास जो तफसीलात आई है मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 71 ऐसे मुलाजिम हैं सीसी के जो दो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। जुल्म है यार, जुल्म। यहाँ बेरोजगार नौजवान नौकरियों के लिए दर बदर हो रहे, ठोकरे खा रहे हैं डिग्रियां लेकर। और इस महकमे के 71 मुलाजिम जो दो नौकरियां कर रहे हैं सरकारी। कौन करवा रहा है ये लूट मार? वहां पर किसने तबाह किया इस इदारे को? वजीर आला सिंध को तो पहले इस चीज की इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये महकमा चला कौन रहा है। वो प्राइवेट लोग जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, यूनियन लीडर या मजदूर लीडर होने का दावा करते हैं, उनकी आड़ में सरकारी महकमे में घुस गए, वहां लूटमार मचा रहे, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, उनकी मर्जी जो चाहे करे। तो वजीर आला सिंध को ये तो इंक्वायरी इन्होंने बिठाई है कि जो 71 मुलाजिम हैं जो जिनके पास दो सरकारी नौकरियां हैं, उनके लिए वजीर आला सिंध ने एक इंक्वायरी बिठाई है। वजीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम ने सीसी ऑफिस पहुंचकर तहकीकात की, वहां का रिकॉर्ड जब्त किया और पूरी मालूमात की ली जा रही है कि ये 71 मुलाजिम जो डबल नौकरियां कर रहे हैं, उनका मामला क्या है, उनको किसने यहाँ अपॉइंटमेंट किया और वो पहले कौन सी महकमों में ड्यूटियां कर रहे हैं। और दूसरी इंक्वायरी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक नहीं दो इंक्वायरी। अब ये भी इतलात आ रही है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो सीसी में जाली भर्तियां की गई हैं, जो मैंने कल आपको स्कैंडल बताया कि 300 से जायद वो आर्डर जारी किए गए, जो एक अफसर सआदत मेमन के दस्तखत से, कि वो 2023 में उसकी टेस्ट हुई थी, 2023, 2024, 2025, 2026 में बगैर इंटरव्यू के, गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर वो 300 आर्डर जारी किए गए, जो आर्डर मेरे पास मौजूद हैं। अगर इंक्वायरी कमेटी चाहेगी तो मैं उनको वो आर्डर देने के लिए तैयार हूं। और उसके अलावा एक और भी स्कैंडल है, वो मैं कल आपको बताऊंगा कि किस तरह महकमा लेबर में लूटमार मचाई हुई है। 1 से 4 ग्रेड की नौकरियां किस तरह बांटी गई, 16 से 17 ग्रेड की नौकरियां किस तरह बांटी गई। तो ये जो लूटमार हुई है ना, तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब सिर्फ वजीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम तक ये बात महदूद नहीं होनी चाहिए, इस पर FIA, नेब, IB और जो भी कौमी इदारे, उनको महकमा लेबर में जो लूटमार, जो करप्शन,
جو جعلی بھرتیاں، جو ملازم ڈبل سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں، ان کی تحقیقات وہ کریں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور سیسی نے یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ جو انکوائری ہو رہی ہے 71 ملازموں کے پاس جو ڈبل نوکریاں ہیں، دو سرکاری نوکریاں ہیں، ان کا نوٹس صوبائی وزیر سعید غنی نے لیا تھا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ انکوائری کا حکم دیا. لیکن بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے. صوبائی وزیر کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے محکمے میں کیا ہو رہا ہے، میرا محکمہ کون چلا رہا ہے. میرے محکمے میں جو یونین لیڈر یا مزدور لیڈر بن کر جو بیٹھے ہوئے گورننگ باڈی میں، انہوں نے کیا دکان کھولی ہوئی ہے، صوبائی وزیر کو نہیں پتا ہے. سب پتا ہوتا ہے، سب پتا ہوتا ہے سب کو. لیکن کیا کہ سسٹم میں چلنا ہے، چلتا رہے گا. اب ایک اور بھی اسکینڈل میرے سامنے آیا ہے کہ مبینہ طور پر سیسی کے ایک گورننگ باڈی کے ایک ممبر ہیں، ان کا کوئی 2022 پر کوئی ایک اسکینڈل تھا اور ایس ایس پی تھی، اس نے اس پر تفصیل سے رپورٹ دی تھی. پھر راتوں رات وہ اسکینڈل کیسے دبایا گیا، وہ وکٹم عورت، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس میں کون کون ملوث تھے، وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے. جو کل میں پروگرام کروں گا وہ تو جو نئی دوسری جو جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہوا تھا اس سے متعلق، اس کے بعد وہ اسکینڈل بھی میں لوگوں کے سامنے لاؤں گا. سیسی وہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ وہ محکمہ ہے جو سب سے لوور کلاس مزدور بیچارے جو فیکٹریوں میں کام کرتے، ریتی بجری اٹھاتے ہیں، جو ٹھیلے چلاتے ہیں، یہ ان کے حقوق کا ادارہ ہے. اور یہاں پر جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین کہ جو چیزیں میرے پاس آتی رہیں گی وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. باقی جو منظور ہے حکومت کو، قومی اداروں کو، وہ کاروائیاں کریں. ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا، جو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی.